Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा जीके के अंतर्गत कुछ ऐसे अद्भुत क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। HSSC में हमेशा इन क्वेश्चनों के बारे में पूछा गया है। तो आज का जो प्रथम क्वेश्चन रहेगा जो आपका रहेगा वो कुरुक्षेत्र का आधुनिक वास्तुकार किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र का आधुनिक वास्तुकार किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है भी, किसे कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC ने इस क्वेश्चन को पूछा भी है। भी कुरुक्षेत्र जो आपका एक जिला है, कुरुक 1973 में जो जिला बना था, तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक वास्तुकार किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो आधुनिक जो वास्तुकार रहेंगे वो रहेंगे गुलजारी लाल नंदावी। क्या है? गुलजारी लाल नंदावी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कुरुक्षेत्र का आधुनिक वास्तुकार किसे कहा जाएगा? गुलजारी लाल नंदा को कहा जाएगा। गुलजारी लाल नंदा के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये भारत के प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे भी। कार्यवाहक हो गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी गुलजारी लाल नंदा का जब हम जिक्र करते हैं तो ये भारत के प्रथम क्या है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में भारत के प्रथम कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए 1966 में किसकी मृत्यु हुई थी? 1966 में ताशकंद के अंदर हम जब जिक्र करते हैं 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दोबारा कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे भारत के, वो भी कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। यानी पहले तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में, और दूसरी बार जिक्र करें तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत क्या है? भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। यानी भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने वाले गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा का अगर हम संबंध जैसे जिक्र करते हैं तो किस जिले से आपके हैं? KUK से भी, यानी कुरुक्षेत्र जिले से संबंध है। अब ये नहीं कहेंगे हम भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। जन्म की अगर हम बात करें भी, जन्म जो है जन्म हुआ था 1898 में। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। यानी वर्तमान में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। जबकि मृत्यु का हम जिक्र करें तो मृत्यु हुई थी 1998 में। कहाँ पर हुई थी? गुजरात में भी। कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद गुजरात का जैसे आप जिक्र करते हो। तो कुरुक्षेत्र से जो इनका संबंध रहा है वो राजनीतिक संबंध रहा है। यानी गुलजारी लाल नंदा का हम जिक्र करें तो क्या रहा है? राजनीतिक संबंध रहा है। क्योंकि कुरुक्षेत्र से आपको ध्यान होना चाहिए 2 बार क्या बने हैं? ये सांसद बने हैं। 2 बार सांसद बने हैं लोकसभा के। किस के? लोकसभा। ठीक है भी, यानी संसद के किस सदन के जो सदस्य बने हैं? लोकसभा के 2 बार क्या रहे हैं? ये सांसद रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए 1967 से लेके 1971 और 1971 से लेके आपके ये 1977 तक, तो 2 बार क्या रहे हैं? ये कुरुक्षेत्र के सांसद रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए हम नहीं कह सकते भी इनकी जन्मभूमि रही है, इनकी कर्म भूमि मानेंगे भी। गुलजारी लाल नंदा की जो कर्म भूमि है वो क्या रहेगी? आपकी कुरुक्षेत्र है। इसीलिए कुरुक्षेत्र का विकास करने के लिए जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है वो गुलजारी लाल नंदा ने दिया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? गुलजारी लाल नंदा को कुरुक्षेत्र का आधुनिक वास्तुकार कहते हैं। अब गुलजारी लाल नंदा के बारे में और भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे गुलजारी लाल नंदा अर्थशास्त्री थे भी, यानी अर्थशास्त्र में क्या थे? इनके MA थे, अर्थशास्त्री थे भी, अर्थशास्त्र के। ठीक है भी, अर्थशास्त्र। इसके अलावा ये भी ध्यान होना चाहिए कुछ समय तक इन्होंने बम्बई का जो नेशनल कॉलेज है उस कॉलेज में इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था। और 77 हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद होने के बाद में जैसे जिक्र करते हैं
तो ध्यान होना चाहिए, जैसे हम पढ़ते हैं ना योजना आयोग, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग को बदलकर क्या कर दिया है, नीति आयोग 2015 से, जैसे हम चर्चा करते हैं। तो उस समय योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, किसको बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा को। बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों के ऊपर भी रहे हैं, श्रम व रोजगार मंत्रालय, कई मंत्रालय भी उन्होंने क्या है संभाले हैं। मेरे को याद आता है, जैसे हम जिक्र करते हैं पढ़ते हैं इनके बारे में, 1966 में जब गो हत्या संरक्षण से संबंधित आंदोलन चल रहा था, यानी गो वध से संबंधित आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने अपने जैसे ही जो आंदोलनकारी थे वो आंदोलनकारी संसद भवन के पास गए, तो ये संसद से बाहर निकलकर अपने मंत्री पद से त्याग पत्र देके उस आंदोलन के अंदर शामिल हो गए। बड़ा अजीब, बड़ा अच्छा लगता है, इतने ईमानदार, क्या कहेंगे हम इनको, होनेस्ट, ईमानदार कहेंगे भी, ईमानदार नेता के रूप में इनको जाना जाता है, गांधीवादी नेता के रूप में इनको जाना जाता है। यानी एक आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी मंत्री पद से त्याग पत्र। और जैसे हम पढ़ते हैं लाल बहादुर शास्त्री का भी हम जिक्र करते हैं, एक बार रेल दुर्घटना हो गई तो उन्होंने रेल मंत्रालय से त्याग पत्र दे दिया था भी मैं अपने जो विभाग है उस विभाग की जिम्मेवारी सही तरह से नहीं निभा सका। तो इसी तरीके से जैसे हम देखें गुलजारी लाल नंदा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। परंतु वर्तमान जो राजनीति का हम जैसे जिक्र करते हैं, वर्तमान राजनीतिक ऐसे नहीं है, सारा देश कटो परंतु इस्तीफा देने की बातें बहुत दूर की सोचते हो। तो ये ध्यान होना चाहिए गुलजारी लाल नंदा के बारे में, जैसे जिक्र रहे थे इस चीज के बारे में। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में हम जिक्र करते हैं, तो 1997 में देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था, भारत रत्न। तो गुलजारी लाल नंदा के बारे में जैसे हम जानकारी एकत्रित करते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत रत्न 1997 में इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। इसके साथ साथ देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण भी दिया गया था। क्या दिया गया था, पद्म विभूषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गुलजारी लाल नंदा को भारतीय राजनीति का, भारतीय राजनीति, तो भारतीय राजनीति का क्या कहा जाता है, भर्तरी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है, भर्तरी। तो भारतीय राजनीति का जो भर्तरी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, गुलजारी लाल नंदा को। हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग का जैसे मैं जिक्र कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे ध्यान हो इस चीज के बारे में भी, तो गुलजारी लाल नंदा से संबंधित एक स्मारक भी है, आपका ध्यान होना चाहिए। स्मारक प्लस आप जिक्र करते हो संग्रहालय, यानी ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, स्मारक या संग्रहालय कहां पर है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय या स्मारक। तो आप जिक्र करोगे ये रहेगा आपका कुरुक्षेत्र में। कहां रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो बड़ी सादगी की मूर्ति का जैसे हम जिक्र कर रहे थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा को क्या कहा जाता है, आधुनिक जो कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कहा जाता है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक जिला है। कुरु प्लस क्षेत्र से, यानी प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का हम जब जिक्र करते हैं उस समय आपका एक कुरु जनपद होता था। दिल्ली के आसपास का जो सारा क्षेत्र होता था इसे क्या कहा जाता था, कुरु प्लस क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहा जाता था। ठीक है भाई। 1973 में एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में जो शराबबंदी के लिए भी महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले आपके जो नेता थे, यानी कुरुक्षेत्र के अंदर शराबबंदी के में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भी गुलजारी लाल नंदा थे। आपको ध्यान होना चाहिए, इतनी सादगी की मूर्ति थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके ऊपर थोड़ा सा एक कर्ज था, मेरे हिसाब से 700-800 रुपये कर्ज था उस समय भी। आज राजनीतिकों की जब हम स्थिति देखते हैं तो अपने बड़े अरबपति खरबपति, परंतु उस समय भी क्या था, इसके ऊपर कर्ज था। और वही कर्ज कहते हैं लोकसभा के अंदर एक विधेयक पास करके उस कर्ज को माफ किया गया था। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक गजल संग्रह है आईनों का शहर, किसकी रचना है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका HSSC ने पूछा है, एक पेपर के अंदर है। तो एक गजल संग्रह है आईनों का शहर, ये रचना किसकी है, ये हमें क्वेश्चन क्लियर करना है। तो हम जिक्र कर रहे थे किसका है, गजल संग्रह है आपका, गजल संग्रह। और गजल संग्रह का नाम जैसे जिक्र करोगे आप, आईनों का शहर भी। क्या है, आईनों का शहर। आईनों मतलब समझते हो शीशे, क्या होते हैं, शीशे। तो आईनों का जो शहर है ये रचना किसकी है, माधव कौशिक की भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आईनों का जो शहर गजल संग्रह है वे किसकी है, माधव कौशिक की है। और माधव कौशिक हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो हरियाणा के आए भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। किस जिले से, भिवानी जिले से
संबंध रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी खास करके अब जब हम एचएसएससी की परीक्षाएं दे रहे हैं, हर एक परीक्षा के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आपकी किताबों से संबंधित आ रहे हैं। यानी किसी की काव्य कृति के बारे में पूछ रहे हैं, काव्य संग्रह के बारे में पूछ रहे हैं, नाटक के बारे में, उपन्यास के। और वास्तविकता ये ध्यान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किन कवियों के बारे में, जो हरियाणा के जो कवि है, हिंदी साहित्य के जो कवि है, उन कवियों से संबंधित क्या है रचनाएं पूछी जा रही है। तो यहाँ हमारे बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं भी, हमें उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो आइनों का जो शहर है, ये गजल संग्रह किसकी है? माधव कौशिक की है। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? ये आपके भिवानी से संबंध रखते हैं। भिवानी में इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1954 को, भी 1 नवंबर है 1954। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे जिक्र करें गजल संग्रह और भी है। तो गजल संग्रह जैसे आप जिक्र करोगे इनकी किरण सुबह की भी एक गजल संग्रह, क्या इनका किरण है सुबह की, याद कर लेना भी। ये हो सकता है नेक्स्ट जो परीक्षा हो उस परीक्षा के अंदर आपसे पूछे भी। यानी किरण सुबह की किसकी रचना है? तो आप माधव कौशिक का जिक्र करोगे। इसके अलावा सपने खुली निगाहों के भी, सपने खुली निगाहों के। नेक्स्ट जो रहेगी आपकी हाथ सलामत रहने दो, हाथ सलामत रहने दो। नेक्स्ट जो है आसमान सपनों के भी, आसमान सपनों के, ये इसकी गजल संग्रह है। इसके अलावा नई सदी का सन्नाटा भी, नई सदी का सन्नाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे मुश्किल मोड़, सबसे मुश्किल मोड़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और सूरज के उगने तक, सूरज के उगने तक। और अंगारों पर नंगे पांव भी, अंगारों पर नंगे पांव भी। ठीक है भी, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए सभी के सभी क्वेश्चन। आने वाली जो एचएसएससी की परीक्षा है, किसी भी तरह की जो परीक्षा हो, चाहे ग्राम सचिव की हो, चाहे कैनाल पटवारी की हो, चाहे हरियाणा पुलिस की अगर हम चर्चा करें, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन 100 के 100% आपके बनने हैं। यानी 100% यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका उठना है। जिससे आइनों का शहर भी आपका एचएसएससी ने जो पूछा है माधव कौशिक की है। इसके अलावा किरण सुबह की है सपने खुली निगाहों के, हाथ सलामत रहने दो, आसमान सपनों के, नई सदी का सन्नाटा, सबसे मुश्किल मोड़ और सूरज के उगने तक, अंगारों पर नंगे पांव। ये जो गजल संग्रह है ये किसके हैं? माधव कौशिक के। भी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा के भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। इसके अलावा और भी कई रचनाएं इनकी गजलें हैं, जैसे जिक्र करें हड्डियों में आग के, हड्डियों में आग के, भरोसा क्या करे कोई, दुनिया वालों तुम क्या जानो, दुनिया वालों तुम क्या जानो। ये गजल भी किसकी? आपकी माधव कौशिक की है। आंखों से बरसे अंगारे, नए लुभावने मंजर, नए लुभावने मंजर, जिस दिन सूरज बदला लेगा। जैसे प्रकृति अभी बदला ले रही है ना, यानी जिस दिन सूरज बदला लेगा। ये गजल भी किसकी है? माधव कौशिक की है। खुशबू के आसपास किसी साजिश की साजिश, किसी साजिश की साजिश भी, यानी साजिश की साजिश। इसको देख के मेरे को एक बड़े मशहूर कवि की एक थोड़ी सी पंक्ति याद आ रही है। आप लोगों ने फिराक गोरखपुरी का नाम सुना होगा। फिराक गोरखपुरी बड़े महान कवि हुए हैं, महान लेखक हुए हैं, महान जैसे जिक्र करें इनके बारे में तो फिराक गोरखपुरी का जैसे हम जिक्र करते हैं तो उन्होंने एक बात कही थी। उनका एक पुत्र था, लड़का था, पढ़ाई में थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड था। तो क्या है, वो स्कूल में जैसे ही जाता था लड़का, तो वो एक लड़की के चक्कर में थोड़ा सा उसका पांव फिसल गया, लड़की के चक्कर में पड़ गया। तो फिराक गोरखपुरी जो थे उन्होंने ये सोचा भी लड़का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम ले रहा है, क्या दिक्कत है, ऐसी कोई बात है। तो उसने शब्दों जैसे शब्द की साजिश में साजिश का जैसे मैंने जिक्र किया, आपको समझने वाली बात है। तब उसने देखा, एक दिन जाके साइकिल लेके गया, लड़के का पीछा किया तो उसने देखा भी एक लड़की के चक्कर में है कोई लड़का तो अपना। तो उसने पिता को देख लिया उस लड़के ने और अपने रास्ते हो लिया। और लड़की चलते रास्ते जा रही थी तो उसका पिता उस लड़की के पीछे पीछे था। तो उस लड़की ने फिराक पहन रखी थी
वो जा रही थी भी, अंकल जी आज पीछा कर रहे हैं। तो उस लड़की के पास जाकर उस फिराक गोरखपुरी ने कहा भी ये फिराक यानी फिराक गोरखपुरी किस नाम से कविता लिखता था, फिराक के नाम से, भी ए फिराक वाली, ये फिराक नहीं है तेरे फिराक में, यानी ए फिराक वाली लड़की, ये फिराक यानी फिराक गोरखपुरी, ये फिराक नहीं है तेरे फिराक में, ये तो है उसके फिराक में जो है तेरे फिराक में, यानी जो तेरे फिराक में तेरे आगे पीछे जो घूम रहा है ये फिराक गोरखपुरी तो उसकी फिराक में है। तो ऐसी चीजें भी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीजें। तो हम जिक्र कर रहे थे माधव कौशिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट जो था, ठीक है भी। इसके अलावा जैसे जिक्र करें बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, नेक्स्ट भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कवि है, जैसे एक बाल साहित्यकार है, उनकी एक रचना है पापा मम्मी पर मुकदमा के लेखक कौन है भी, ये रचना भी आपकी इंपॉर्टेंट है भी, जैसे पापा मम्मी पर मुकदमा भी, ठीक है। रचना किसकी है, ये क्वेश्चन भी आपका HSSC ने एक बार पूछा है भी, HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस क्वेश्चन को भी पूछने का काम किया है। तो मम्मी पापा पर जो मुकदमा है, ये जो रचना है किसकी रचना है, आपको ध्यान होना चाहिए, घमंडी लाल अग्रवाल की भी, घमंडी लाल अग्रवाल से भी, ठीक है भी। घमंडी लाल अग्रवाल की क्या है, ये रचना है पापा मम्मी पर मुकदमा। HSSC ने इस क्वेश्चन को पूछने का काम किया है। 25 अक्टूबर 1954 में इनका जन्म हुआ था अभी, 25 अक्टूबर 1954 में पाड़ला रेवाड़ी में भी, कहां पर जन्म हुआ था, पाड़ला रेवाड़ी, यानी हरियाणा की किस जिले से संबंध रखते हैं घमंडी लाल अग्रवाल। बड़े ही लंबे कद के क्या है, एक लेखक कवि है, बड़े ही सुंदर, खास करके कवि कैसे हैं, बाल साहित्यकार है भी, क्या ये बाल साहित्यकार है। इनकी रचना जो है वो किस पर आधारित है, आपको ध्यान होना चाहिए, बाल साहित्य पर आधारित है। किस पर आधारित है, बाल साहित्य पर आधारित है। और बाल साहित्य जो है पापा मम्मी पर मुकदमा, ये किसके, घमंडी लाल है अग्रवाल की है। और इसी जो रचना के ऊपर घमंडी लाल अग्रवाल को हरियाणा साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत भी किया है, पुरस्कार भी दिया है। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बाल साहित्यकार हैं, रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा घमंडी लाल की और भी कई रचनाएं हैं, जैसे आप जिक्र करें आओ पापा बात करें, आओ पापा बात करें भी, ठीक है। एक पुत्री की बात है, एक पिता पुत्री की जैसे बात कर रहे हैं। इसके बाद में बाल कवितावली, बाल कवितावली का जैसे जिक्र करोगे। 3 नंबर आप चर्चा करोगे बाल गीतांजलि, बाल गीतांजलि का जैसे जिक्र करोगे। और 4 नंबर आप चर्चा करो सुन रे सोन चिड़िया, सुन रे सोन चिड़िया, चिड़िया का मतलब होता है चिड़िया, जैसे जिक्र कर रहे थे। इसके बाद बगिया के फूल, 5 नंबर क्या है आपके, बगिया के फूल। और 6 नंबर आप जिक्र करोगे मन में गुल मोहर भी, 6 नंबर आप क्या जिक्र करोगे, मन में गुल मोहर। ये रचनाएं जो है किसके, घमंडी लाल अग्रवाल की। जैसे पापा मम्मी पर मुकदमा, ये तो HSSC ने इस क्वेश्चन को पूछा है, हो सकता है आने वाली परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जाए भी आओ पापा बात करें, ये रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। बाल कवि है, बाल कवितावली का जैसे जिक्र करेंगे। बाल गीतांजलि, गीतांजलि जब नाम आपकी ध्यान में आए तो गीतांजलि किताब तो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर की भी, किसके है, रविंद्रनाथ टैगोर की। जबकि आप जिक्र करोगे बाल गीतांजलि है तो बाल गीतांजलि किसकी रहेगी, घमंडी लाल अग्रवाल। यानी हरियाणा में हम जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा के जो हिंदी साहित्य के जो कवि, उन कवियों की क्या ये रचना है, बाल गीतांजलि। सुन रे सोन चिड़िया का जैसे जिक्र किया है, यानी सोन चिड़िया के बारे में ये कविता लिखी गई है। बगिया के फूल, बगिया के फूल है। और मन में गुलमोहर, ये जो रचनाएं रहेगी ये घमंडी लाल अग्रवाल की। गीतांजलि का जिसे मैं जिक्र कर रहा था रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को इसी पुस्तक पर 1913 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला था आपका, नोबेल पुरस्कार मिला था भी, नोबेल
पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। आपको ध्यान होना चाहिए, साहित्य के क्षेत्र में। प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम भारतीय, और प्रथम एशियाई थे जिनको क्या है, साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला, वो गीतांजलि है। जबकि हम जिक्र कर रहे हैं बाल गीतांजलि, बाल गीतांजलि लिखी थी आपके घमंडी लाल अग्रवाल ने। इसके अलावा और भी कई रचनाएं हैं इनकी, जिसे जिक्र करेंगे मेरे प्रिय बाल गीत भी, ठीक है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो सकता है रिपीट हो, मेरे प्रिय बाल गीत, कहो मम्मी कहो पापा, कहो मम्मी कहो पापा, तुम भी थी शैतान भी, तुम भी थी शैतान, ठीक है भी, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, तुम भी थी शैतान। यानी बच्चे कह रहे हैं अपनी मम्मी को भी, है मम्मी हमें नानी ने सब कुछ बताया है, भी बचपन में क्या थी, आप भी शैतान थी। अब जैसे ही जब भी बच्चे करते हैं तो चर्चा करते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग कह देते हैं स्कूल ना जाए बच्चे, तो आपकी गए थे भी स्कूल का, आप वाले टाइम में आप भी नहीं गए थे। तो बच्चों से संबंधित ये रचना लिखी गई है भी तुम भी शैतान थी। यानी बच्चे अपनी मम्मी को कह रहे हैं तो नानी ने हमें सब कुछ बताया है। यानी क्या बताया है भी बचपन में आप भी क्या थी, शैतान थी, हम शैतान है तो आप भी शैतान थी। तो ये रचना तुम भी शैतान थी किसकी, आपके घमंडी लाल अग्रवाल की है। कहो मम्मी कहो पापा, मेरे प्रिय बाल गीत, खास करके मैंने जिक्र ही कर दिया है। यानी घमंडी लाल अग्रवाल जो आपके हैं वो किस साहित्य के कवि है, वो बाल साहित्य के कवि है। यानी बाल साहित्य से प्रेरित ही उनकी क्या है, सारी की सारी रचनाएं हैं। और बहुत से इनको क्या है मिले हैं, पुरस्कार भी मिले हैं, खासकर हरियाणा साहित्य अकादमी का भी आप जैसे जिक्र करें, और देश के जितने भी साहित्य जो संस्थान है उन साहित्य संस्थानों भी क्या है उनको पुरस्कृत करने का काम किया। जैसे कुछ दिन पहले हम राजस्थान का भी उनके बारे में पढ़ रहे थे, तो राजस्थान में भी अलग अलग जो साहित्य से संबंधित जो संस्थाएं हैं, एनजीओ, उन्होंने भी क्या है घमंडी लाल अग्रवाल को सम्मानित करने का काम किया है। तो बड़ा महत्वपूर्ण सा टॉपिक था आज जिसे हम चर्चा कर रहे थे। खासकर 3 क्वेश्चन हमने रिपीट किए थे, परंतु 3 क्वेश्चनों के अंदर हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे रिपीट किए हैं जो आने वाली परीक्षा के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या है पढ़ना है, देखना है, नोट्स बनाना, रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ठीक है भाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट करके भी मेरे को बताया करो भी वीडियो आपको पसंद आती है कि नहीं आती भी, ठीक है। यानी मेरे को रीज़न ज़रूर आप बताया करो इस चीज़ के बारे में, ठीक है भी। आगे से कोई भी गलती हो सुधारा जा सके। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है भी मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां होती है और गलतियों से हम क्या है सीखते हैं। मैंने हमेशा आप बच्चों को कहा है भी गलतियों से ही हम सीखते हैं। एक विद्वान ने कहा था भी जिस आदमी ने जीवन में एक भी गलती नहीं की उसने जीवन में कुछ नहीं सीखा। यानी जिसने जीवन में एक भी गलती नहीं की उसने जीवन में कुछ नहीं सीखा, क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं। किन से सीखते हैं? गलतियों से। जितनी गलतियां करेंगे उनसे हमें क्या है सीखने का मौका मिलेगा। लोग हमें बताएंगे भी आपने ये गलती की है और हम उसको सुधारेंगे। मैंने हमेशा कहा है भी मैं एक टीचर की बजाय एक लर्नर हूँ। क्या हूँ? यानी मैं हमेशा अपने आप को एक लर्नर मानता हूँ, सीखने वाला मानता हूँ। टीचर नहीं मानता कभी भी, मैं एक सीखने वाला मानता हूँ और जीवंत पर्यंत अंतिम सांस तक क्या है मैं सीखता रहूँगा। तो आप बच्चे भी मेरे को, बड़े बुद्धिजीवी बच्चे हो सभी आप हैं, आप भी मेरे को क्या है इन चीज़ों के बारे में बताया करो भी कहाँ क्या कमी रही है, ठीक है भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।